नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, शरीर की चर्बी घटाना। और इसके लिए दो रास्ते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है लिपोसक्शन और दूसरा है फास्टिंग। देखिए, मंजिल तो दोनों की एक ही है, एक बेहतर बॉडी शेप पाना। लेकिन इन दोनों के तरीके, इनके नतीजे और हमारी जिंदगी पर जो असर पड़ता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये दोनों विकल्प असल में हैं क्या और किसी के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय लेंगे कि ये दोनों रास्ते हैं क्या। फिर देखेंगे कि दिखावट पर, मतलब हमारे लुक पर, इनका क्या और कैसे असर होता है। एक तेज है, दूसरा धीमा। इसके बाद सबसे जरूरी बात, सेहत पर क्या असर पड़ता है और इसमें क्या जोखिम है। फिर हम खर्चे और लाइफस्टाइल जैसी प्रैक्टिकल बातों पर भी गौर करेंगे। और आखिर में हम मानसिक पहलू को भी समझेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ताकि ये समझने में आसानी हो कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी से परेशान है कि आखिर सही तरीका है क्या। क्या कोई ऐसी सर्जरी करवा ली जाए जो एक झटके में नतीजा दे दे, या फिर सब्र के साथ धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलकर उस मंजिल तक पहुंचा जाए। यही वो कश्मकश है, ये जो दुविधा है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। जैसा कि मैंने कहा, मंजिल एक ही है, शरीर से उस एक्स्ट्रा फैट को हटाना। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते दो हैं और दोनों एकदम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक रास्ता कह सकते हैं एक हाईवे जैसा है, तेज, सीधा, पर टोल बहुत महंगा है। यह है सर्जरी का रास्ता। और दूसरा रास्ता एक शांत, सुंदर पहाड़ी रास्ते जैसा है, धीमा, घुमावदार, जिसमें मेहनत लगती है पर नज़ारे खूबसूरत हैं। यह है कुदरती रास्ता। दोनों की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। और हाँ, दोनों की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जो सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हमारी सेहत, हमारे समय और हमारी आदतों में भी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मूल अंतर है वो एकदम साफ हो जाता है। लिपोसक्शन क्या है? ये एक बाहरी हस्तक्षेप है, मतलब एक डॉक्टर औजारों की मदद से सीधे शरीर से चर्बी को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। ये एक तरह का क्विक फिक्स है। दूसरी तरफ फास्टिंग, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। ये लाइफस्टाइल में एक बदलाव है। इसमें शरीर को अंदर से इस तरह तैयार किया जाता है कि वो खुद ही अपनी जमा चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो एक है इलाज और दूसरी है आदत। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद ज्यादातर लोगों के लिए सबसे पहले आता है, यानी कि हमारे लुक में, हमारी दिखावट में बदलाव। आखिरकार ज्यादातर लोग ये सब करते ही क्यों हैं? बेहतर दिखने के लिए, है ना? तो चलिए अब तुलना करते हैं कि लिपोसक्शन और फास्टिंग, ये दोनों हमारे शरीर के बाहरी रूप को कैसे बदलते हैं और कितनी तेजी से बदलते हैं। ये जो टेबल है, ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए, सबसे पहले है रफ्तार। लाइपोसक्शन मतलब तत्काल नतीजा, आज सर्जरी हुई और कुछ ही समय में फर्क दिखना शुरू। और ये टारगेटेड होता है, मतलब अगर किसी को सिर्फ पेट या जांघों से चर्बी कम करवानी है तो ये वहीं पर काम करता है। अब फास्टिंग को देखिए, इसमें नतीजे धीमे आते हैं, कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, और ये पूरे शरीर पर एक साथ काम करता है, किसी एक जगह पर नहीं। और फिर आता है रीबाउंड का खतरा, मतलब वजन का वापस बढ़ जाना। लाइपोसक्शन के बाद अगर लाइफस्टाइल नहीं बदली तो फैट शरीर में कहीं और जमा होने लगता है। और फास्टिंग में तो ये खतरा और भी बड़ा है। जैसे ही पुरानी खाने पीने की आदतें वापस आईं, वजन भी तेजी से वापस आ जाता है। तो अगर लिपोसक्शन के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्पीड और इसकी सटीकता, मतलब तुरंत और टारगेटेड रिजल्ट्स। जो लोग कहते हैं ना कि बस यहां से थोड़ा कम हो जाए, उनके लिए ये बहुत असरदार लग सकता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। सर्जरी के बाद सूजन, नील पड़ना, ये तो आम बातें हैं, लेकिन एक बड़ा रिस्क ये भी है कि नतीजा एक जैसा ना हो सकता है स्किन ऊबड़ खाबड़ लगे, मतलब कहीं से फैट ज्यादा निकल गया, कहीं से कम, तो वो लुक उतना स्मूथ नहीं आता जैसा सोचा था। अब बात करते हैं फास्टिंग की। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी नेचुरलिटी। ये शरीर को एक बैलेंस्ड, एक कुदरती शेप देता है। क्योंकि फैट पूरे शरीर से एक साथ एक अनुपात में कम होता है, तो जो बदलाव आता है वो बहुत प्राकृतिक लगता है। लेकिन इसकी दो बड़ी शर्तें हैं, वक्त और सब्र। ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, सबसे बड़ी चुनौती है वजन का वापस बढ़ना। अगर महीनों की मेहनत के बाद वापस पुरानी आदतों पर लौट गए तो समझिए सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चलिए अब दिखावट और बाहरी लुक से थोड़ा और गहरा उतरते हैं और बात करते हैं सेहत की, जो शायद सबसे जरूरी पहलू है। क्योंकि कोई भी बदलाव बाहर कैसा दिख रहा है
उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है। तो अब हम लिपोसक्शन और फास्टिंग के स्वास्थ्य पर होने वाले असर और उनके जोखिमों को जरा और गहराई से समझेंगे। यहां आकर तो ये दोनों रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक तरफ है लिपोसक्शन, जो कि एक सर्जरी है, और सर्जरी का नाम आते ही उसके साथ जुड़े सारे जोखिम भी आ जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन का खतरा, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा के साइड इफेक्ट्स और भी बहुत कुछ। और दूसरी तरफ है फास्टिंग। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये शरीर को अंदर से साफ करने का काम कर सकता है, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, मतलब इसके सेहत से जुड़े फायदे हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि लिपोसक्शन सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक बड़ी सर्जरी है। इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके अपने रिस्क होते हैं। सोचिए, जब शरीर से अचानक इतनी बड़ी मात्रा में फैट निकाला जाता है तो शरीर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसका असर हमारे खून के बहाव पर, लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाई और सब ठीक हो गया। अगर लिपोसक्शन के बाद भी जीने का तरीका नहीं बदला तो सेहत से जुड़ी परेशानियां वापस आ सकती हैं। वहीं फास्टिंग के जो फायदे हैं वो सेहत से जुड़े हैं। सोचिए, हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 24 घंटे काम करता रहता है। फास्टिंग उसे एक तरह का ब्रेक देता है, एक छुट्टी देता है, और जब उसे आराम मिलता है तो शरीर अपनी ऊर्जा, मरम्मत और अंदरूनी सफाई पर लगाता है। इससे शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बेहतर होती है, जो डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, फास्टिंग का मतलब भूखे रहना नहीं है। इसे हमेशा एक सही योजना और हो सके तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो हमने दिखावट और सेहत की बात कर ली। अब आते हैं कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर, यानी पैसा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि जेब पर कितना बोझ पड़ेगा और हमारी डेली लाइफ कितनी बदलेगी। तो चलिए अब इन दोनों की कीमत और लाइफस्टाइल पर पड़ने वाले असर की तुलना करते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। लिपोसक्शन कोई सस्ता सौदा नहीं है, ये एक बहुत बहुत महंगी प्रक्रिया है। इसका खर्च लाखों में जाता है। सोचिए, कई बार तो एक छोटी मोटी गाड़ी की कीमत के बराबर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कॉस्मेटिक सर्जरी माना जाता है, मतलब सुंदरता से जुड़ी सर्जरी। इसलिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसका खर्चा नहीं उठाती। ये सारा पैसा अपनी जेब से, अपनी बचत से देना पड़ता है। तो यहां पर लाइफस्टाइल पर असर एकदम साफ दिखता है। लिपोसक्शन में शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है। फिर आता है रिकवरी का समय, जिसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, और इस दौरान रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं। इसके ठीक उलट फास्टिंग में शुरुआती लागत लगभग शून्य है और कोई रिकवरी का समय भी नहीं होता। लेकिन असली खेल है लंबे समय का। लिपोसक्शन के बाद नतीजों को बनाए रखने के लिए एक नई स्वास्थ्य जीवन शैली बनानी पड़ती है, जबकि फास्टिंग खुद ही एक आदत है जिसे बस लगातार बनाए रखना होता है। तो अगर कोई फास्टिंग का रास्ता चुनता है तो उसे सही तरीके से अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक प्लान बनाना चाहिए। फिर जब उपवास तोड़ें तो सही भोजन चुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी तला भुना खा लिया। आदत को धीरे धीरे बनाना चाहिए, एकदम से 18 घंटे के उपवास पर नहीं जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को सुनना। अगर शरीर कह रहा है कि कमजोरी हो रही है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रुककर अपने प्लान को दोबारा देखना चाहिए। शरीर की बात हो गई, सेहत की बात हो गई, पैसे की भी बात हो गई। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग कम बात करते हैं, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा असर डालता है वो है हमारा मानसिक पहलू, हमारी प्रेरणा। क्योंकि शरीर में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सीधा हमारे मन पर असर डालता है। तो देखते हैं कि ये दोनों रास्ते हमारी सोच और हमारी प्रेरणा को कैसे प्रभावित करते हैं। इन दोनों में जो मोटिवेशन का सोर्स है वो बिल्कुल अलग है। लिपोसक्शन में जो संतुष्टि मिलती है वो बाहरी नतीजे से आती है, आईने में देखकर अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं एक चिंता भी जुड़ी रहती है कि अगर ये वापस आ गया तो। दूसरी तरफ फास्टिंग में जो प्रेरणा मिलती है वो अंदर से आती है, आत्मनियंत्रण से। जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो उससे जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो बहुत गहरा और टिकाऊ होता है। वो छोटी छोटी जीतों से मिलता है। इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, लिपोसक्शन से जो खुशी मिलती है वो बहुत तेज हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी नाजुक भी होती है। वो सर्जरी के नतीजे पर निर्भर करती है। अगर नतीजा उम्मीद जैसा नहीं मिला तो चिंता पैदा हो सकती है। लेकिन फास्टिंग, हाँ, ये प्रक्रिया धीमी है, पर यह इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। ये एहसास दिलाती है कि हमारी सेहत का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है।
हर दिन जब कोई अपनी योजना पूरी करता है तो वो एक छोटी सी जीत की तरह महसूस होता है, और यही जीत धीरे धीरे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमने दिखावट, सेहत, खर्च, लाइफस्टाइल और मानसिक पहलू, इन सभी नज़रियों से इन दोनों रास्तों को देखा और परखा। अब समय आ गया है कि इन सभी बातों को एक साथ रखकर एक बड़ी तस्वीर देखें और समझें कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। ये जो आखिरी टेबल है, ये हमारी पूरी बातचीत का सार है। एक तरफ है लिपोसक्शन, तेज टारगेटेड नतीजे, लेकिन साथ में सर्जिकल जोखिम और बहुत ज्यादा खर्च। दूसरी तरफ है फास्टिंग, धीमा, पूरे शरीर पर असर, सेहत के लिए फायदेमंद और लागत लगभग कुछ भी नहीं। तो चुनाव किस पर निर्भर करता है? लिपोसक्शन में पैसा और रिकवरी का समय लगता है, जबकि फास्टिंग में धैर्य और अनुशासन का निवेश करना पड़ता है। तो सवाल पैसे बनाम धैर्य का भी है। और आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, शॉर्टकट या तुरंत मिलने वाले नतीजे देखने में बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर और मन के लिए जो सबसे अच्छा निवेश है वो हमेशा लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य का ही होता है। असली कामयाबी सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने में नहीं, बल्कि ऐसी आदतें बनाने में है जो हमें अंदर से भी मजबूत और स्वस्थ रखें। तो ये चर्चा इसी सवाल पर खत्म होती है कि चुनाव किस चीज का किया जाए, तत्काल परिणाम का या स्थायी स्वास्थ्य का। ये फैसला हर किसी के लिए उसकी अपनी परिस्थितियों, जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। क्या एक तेज बाहरी बदलाव ज्यादा जरूरी है, या फिर एक धीमी, अंदरूनी और हमेशा साथ रहने वाली सेहत की यात्रा? इस पर सोचना जरूरी है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा हमेशा सबसे सही कदम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।